आप सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 135वीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान के कुछ शब्द में कुछ कहने जा रहा हूँ। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने जीवन भर जाति प्रथा, छुआछूत और खिलाफ के संघर्ष किया। इन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा के संघर्ष और संगठन के बल पर कुछ भी समाज में बदलाव ला सकता है। 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण लिखा, उसका योग श्लोक था ये, जिसके अंदर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि सोच भ्रमण तामती कोई भी आदमी परमात्मा के सर से पैदा नहीं होता है। पैदा हर एक इंसान समान बराबर पैदा होता है। इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर कोई भी पैदाइशी किसी से बड़ा नहीं होता है कि ये पैदा ईश्वर इसको बड़ा बनाकर भेज रहा है, यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, यही मुख्यमंत्री यही बनेगा। नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको इस मंत्र का उदाहरण। हिंदुस्तान की तकदीर को लिखने वाला कौन? हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होना चाहिए मेरे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों। जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते ही, जितनी देर में आप सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो आप उसे 2 बजे रात को डाउनलोड करते हैं कि जरा 12 बजे रात को नेटवर्क फ्री रहेगा और हम उस ट्रेलर को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ऑफलाइन करके देखेंगे। नहीं, ये गलत है। आपको तारीख पर भी नजर डालनी होगी। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान के तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर उसको तो नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने तो उनकी हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्ट, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान का ये पूरी हिंदुस्तान के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन कर जो अच्छी चीजें थी, जो अच्छे एक्ट थे, वो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया, ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सके। और इन्होंने सबसे पहले ये बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान की नजर में कोई पाक और पवित्र नहीं है, बल्कि सब बराबर है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो, तो वो तो दलित थे, वो तो शूद्र थे। उनकी भाई लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे दिन पूरे हिंदुस्तान का ये कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन से हम उसको याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 3 साल बाद कानून लिखने वाला कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो एक जमात थे। आज इन गुरुओं की मानो, इन शराबी और कबाबी, फांसी, फज्जाल, तज्जाल की बेटों की मानो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो नापाक थे। लेकिन नहीं, इस वक्त के मुताबिक कहा गया, अगर कोई निचले तबके का आदमी हो लेकिन वो अगर काम अच्छा करता है तो उसका बड़ा कर्जा भ्रमण से भी आगे बढ़ जाता है। और वो साबित किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पूरी दुनिया के अंदर हदफ से नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भले ही छोटी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन काम इतना अच्छा कर गया। हिंदुस्तान के पूरे तकरीबन जितने भी लोग हैं, इनको एक खूबसूरत निजाम देकर गए। पूरी दुनिया के अंदर इनका रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत की जाती है। और आज के डेट में जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम ब्राह्मण, आई एम गॉड, आई एम सनॉफ, मैं ब्राह्मण हूँ। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, मैं दिल की गहराई से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आप में या किसी ने भी, या अगर मुसलमानों में भी कोई सैयद है या कोई चौधरी है, तो
के ऊपर जुल्म करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए संविधान ने नहीं दिया। कहाँ ये हमारा हिंदुस्तान जा रहा है? वहीं पर देखो, अगर कर्म अच्छा हो तो भले ही गरीब हो, भले ही बदसूरत हो, भले ही वो निचले तबके से ताल्लुक रखता हो, गरीब थे, गुलाम थे, लाचार थे, बेवा थे, 4 मरतबा गुलाम हो चुके थे। अगर तुम्हारी मानो तो उनकी हाथों से लिखी हुई किताब कचरे में डालने के लायक आदमी थे, लेकिन नहीं, अब संविधान कह रहा है कि कोई भी आदमी अगर मालदार है तो गरीब के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई खूबसूरत है तो बदसूरत इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई आदमी ताकतवर है तो कमजोर के ऊपर उसका कोई जोर नहीं चलना चाहिए। मेरे हिंदुस्तान के लोगों, ये हमारा भारत कहाँ जा रहा है? यहाँ जो करने की चीज है उसे देखा जा रहा है। और मैं ज्यादा ना कुछ कहकर थोड़ा जो भी है 8-10 आप लोग की इच्छा हो तो सारी बोल दूं। समय हो जाए। लगते हैं फूल जैसे हकीकत में खार हैं, रखते वो अपने नाक पे नखरे हजार हैं। लगते हैं फूल जैसे हकीकत में खार है, रखते वो अपनी नाक पे नखरे हजार है। जिनको दलाल कहने का करता है दिल मेरा, मेरी नजर में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं। सुलाएगा जिसे तू पाले में लोरिया देकर, मोहब्बत उसके दिल में भी जागी तो क्या होगा? किसी लाचार की बेटी को लेकर भागने वाले, तेरी बेटी भी घर से कल अगर भागी तो क्या होगा? बरसना चाहते तो हैं पर वो बादल नहीं होते, मैसर उनको खुशियों के कोई पल नहीं होते, और बने फिरते हैं सारे शहर के वो चौधरी यारे कि जिनके अपने घर के मसले भी हल नहीं होते। मौत का खौफ किसे है दोस्त? जो मुकद्दर में लिखा है वो होगा। जुल्म के आगे झुक नहीं सकते, जान जाएगी और क्या होगा। सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का तरीका है, ये बड़ा बनने का तरीका है। बहुत समझता ये अपने आप को अमीर है, खुद को बनता भी अपने आप को तगड़ा है। बहुत समझता ये अपने आप को अमीर है, खुद को बनता भी अपने आप को तगड़ा है। और दौलत बनाने में कर डाला करोड़ों का खर्चा, बस लोन के कुछ पैसों पर झगड़ा है। कल तलक कांधे झुकाकर चल रहा था खौफ से, राजनीति में कदम रखते ही सीना तन गया। अब मेरी बस्ती में चोरी हो नहीं सकती कभी, एक ही तो चोर था वो भी दलाल बन गया। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब ये भीड़ में धक्के खाते हैं। और ABCD भी जिनको मालूम नहीं, वो नेता BMW में आते हैं। और बचपन में स्कूल में जो पढ़ते थे उसके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि खुद को हीरो बताया करते थे। पढ़ने जब स्कूल जाया करते थे, सिक्के रखते थे पेज के नीचे, पेंसिल फिर चलाया करते थे। और हम तो थे जब अमीर इतने कि चांद तारे ही खाया करते थे। साफ सुथरे तो थे फिर भी नाक सूखी चबाया करते थे। साफ सुथरे तो थे फिर भी नाक सूखी चबाया करते थे। चाहती थी जो हमें थी मैडम, चाहती थी जो हमें थी मैडम, सर तो मुर्गा बनाया करते थे।
और काम सिर्फ चपरासी का होता था, लेकिन घंटा हम ही बजाया करते थे। आज बचपन वो याद आता है, कितना हम मुस्कुराया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।